सन 1911 में गुरुवर का जन्म हुआ। दान कुंवरिया के आंगन उत्सव आरंभ हुआ। दान कुंवरी कौन? गुरुदेव की माता जी का नाम है। और जिस तरह भगवान राम भगवान कृष्ण को देखने के लिए रूप बदल कर ऋषि लोग आते थे ना, उसी तरह गुरुदेव के जमाने में भी हुआ। रूप बदल कर देव ऋषि दर्शन करने आए। एक शिशु की मोहक छवि मन ही मन हर्षाए। फिर आगे क्या होता है हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री राम गुरु के चरणों की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव। बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव। अब गुरुदेव बड़े होते हैं धीरे धीरे। जैसे गीता सार है ना, वैसे गुरुदेव के जीवन का सार है। 8 वर्ष की आयु में आते हैं और भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में जाति कोई भी हो, वैसे जाति होती नहीं, याद रखिएगा। एक दो ही जाति है, एक देवताओं की और एक असुरों की। यही दो जाति शास्त्र में भी है, देव और असुर। हम लोग देव योनि और मांस मछली खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, गांजा भांग शराब पीने वाले, ये लोग राक्षस योनि हैं। तो ये दो ही जातियां हैं धरती पर, याद रखिएगा। शास्त्र में भी यही है। इस शास्त्र में हमें कोई दिखा सकता है यहाँ पे झा, मिश्रा, ठाकुर, चौधरी वगैरह वगैरह दिखाई तो टाइटल किसी शास्त्र, किसी भी पुराण। हम बचपन से 18 पुराण का स्टडी कर रहे हैं आज तक, अपने पढ़ाई के अलावा हमने कहीं नहीं देखा। हमने ऋग्वेद में एक ही देखा था, अभी बताएंगे। गुरु जी 8 वर्ष की आयु में आते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार 8 वर्ष की लड़का हो या लड़की, सबको जन्म संस्कार करवाया जाता था। द्वापर युग तक। कलयुग में गायत्री परिवार में जो जन्म लेते हैं बच्चे बच्चियां, उनको जन्म संस्कार होता है, जिनको पता है कि हमारे हिंदू में होता था। लेकिन द्वापर युग तक भारत के सभी लड़के और लड़कियां जनेऊधारी होते थे। जनेऊ नहीं हटाने के कारण औरंगजेब प्रतिदिन 200 हिंदुओं की लाशें गिराता था और उस लाश से 200 किलो जनेऊ प्रतिदिन तौला जाता था मुगल काल में। जनेऊ का इतना महिमा है, समझ गए? वो जनेऊ क्या है? गायत्री का सिंबल ऑफ गायत्री, झंडा है गायत्री माता का, प्रतीक है वो, साक्षात मूर्ति है। 8 वर्ष की आयु में जब पहुंच गए श्री राम, तो उनके पिताजी क्या थे? उस जमाने में भारत के सबसे बड़े भागवत कथाकार गुरुदेव के पिताजी, जिनका नाम था पंडित रूप किशोर शर्मा। उस जमाने में भारत में भागवत कथाकार थे, बहुत प्रसिद्ध। वो मदन मोहन मालवीय जी के यहाँ ले गए, कहाँ? काशी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक। उनसे उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार गुरुदेव को करवाया। मालवीय गुरु से दीक्षा पाकर आए निज धाम। गुरुदेव जब दीक्षा ले रहे थे मालवीय जी से, तो मालवीय जी गुरुदेव को बोले, बेटा ब्राह्मण बन के दिखलाना। गुरु जी बोले, हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, फिर हम ब्राह्मण कैसे बन जाएंगे? हम तो ब्राह्मण हैं ही। बोले नहीं, जिस तरह डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए पुरुषार्थ कर्म करना पड़ता है, उसी तरह ब्राह्मण मनुष्य को ब्राह्मण बनने के लिए
ब्राह्मणत्व धारण करना पड़ता है। ब्राह्मणत्व कहाँ से आता है? यानी यहाँ सभी लोग ब्राह्मण हैं और सभी लोग शूद्र हैं। देखिए ऋग्वेद के अनुसार प्रमाण देता हूँ, जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी मनुष्य शूद्र है, ये परिभाषा है। अब या तो बोलिए हम बड़े हैं या बोल दीजिए वेद बड़ा है। कौन बड़ा? वेद बड़ा या हम बड़े? वेद बड़ा ना, तो वेद कह रहा है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म से सभी मनुष्य शूद्र है और संस्कार से वो ब्राह्मण होता है। गायत्री का दीक्षा जब वो लेता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है। अब समझ लीजिए जो दीक्षा नहीं लिए है गायत्री मंत्र का वो शूद्र है। भाई हम नहीं बोल रहे, हमारे गुरु जी भी नहीं बोल रहे, ये हमारा वेद बोल रहा है। विश्व का सबसे पहला आदि अनादि ग्रंथ क्या है? वेद। विश्व की सबसे पहली भाषा संस्कृत, और वेद संस्कृत में ही लिखा गया है। और वेद को किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा है, भगवान ने लिखा है। ओम भूर्भुवः स्वः से ऋग्वेद की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने की थी। तत्सवितुर्वरेण्यम से यजुर्वेद की रचना हुई। भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद की रचना हुई। और धियो यो न प्रचोदयात् से अथर्ववेद बनाया गया। वेद लोगों की समझ में नहीं आता था क्योंकि संस्कृत में है, इसलिए उपनिषदों की रचना हो गई। 108 उपनिषद लिखे गए, वो भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वेद व्यास ऋषि ने 18 पुराणों की रचना कर दी सरल भाषा। लो अब सब पढ़ो और समझो। तो पुराण और कुछ नहीं है, वेदों का ही सरल भाषा में वर्णन है। और सबसे अंतिम महापुराण भागवत महापुराण है ना, जिसमें गायत्री मंत्र की विशेष महिमा आपको सुनने को मिलेगी। बाबा लोग नहीं बोलेंगे, इस भूल में मत रहिएगा, बाबा लोग भड़का देंगे। बाबा लोग बोलेंगे गायत्री मंत्र बोलना अपराध है, गायत्री मंत्र जपना अपराध है, गायत्री मंत्र सुनना भी नहीं चाहिए। बाबा लोग ऐसा ही बोलेंगे। आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, यहाँ से घर जाइएगा, जितने बाबा को आप जानते हैं सब बाबा का नाम सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बोलिए फलाने बाबा गायत्री मंत्र पे क्या बोल रहे हैं, देखिए पहला वीडियो आ जाएगा, नंबर 1 पे ही आ जाएगा। प्रेमानंद जी बोलते हैं गायत्री मंत्र गलत नहीं, अपराध, गायत्री मंत्र बोलना अपराध है, वो ऐसे बोलते हैं। ये कौन है राम कथा वाले? राजन जी महाराज, वो बोलते हैं बंद करवाइए गायत्री मंत्र, मत बुलवाइए। अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, ये सब गायत्री मंत्र जपने से मना करते हैं। कहा है भाई ऐसा कौन सा 4440 वोल्ट का करंट लग रहा है आपको? ये कौन सा टोला टोटका वाला मंत्र, क्यों मना कर रहे हैं आप? इस मंत्र का इतना सुंदर अर्थ है कि उस भगवान का हम ध्यान करते हैं और वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गलत है क्या? इसमें कोई गलत अर्थ है नहीं ना? अच्छा, हमारे सर बोलते हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ाए थे बचपन में, वो कहते हैं वो ब्राह्मण है, मिथिला के ब्राह्मण। वो कहते हैं अगर गायत्री मंत्र विष है तो बच्चा बूढ़ा सबके लिए विष होगा। विष का एक बूंद तो सबके लिए विष ही तो है, पिए गए काम। राइट। और जो अमृत है, यदि गायत्री मंत्र अमृत है तो सबके लिए अमृत है, फिर है ना? वही थोड़ा सोचना पड़ता है, अप्लाई कीजिएगा दिमाग का तो पता लगेगा कि गायत्री मंत्र भड़काने के लिए, गायत्री मंत्र के विरुद्ध भड़काने के लिए 10,000 पाखंडी बाबा जन्म ले चुके हैं बार बार। फिर क्या हुआ? गुरु जी ने कहा ठीक है, आज से हम प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करेंगे। आदि शक्ति गायत्री की नित्य करने लगे साधन, माता में ही लीन रहे श्री राम का अंतर मन। सेवा आराधन श्री राम बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं। श्री राम गुरु के चरणों की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव। बोलो जय 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 गुरुदेव, जय महाकाल गुरुदेव।
गुरुदेव धीरे धीरे बड़े होते होते सन 1926 ईस्वी आती है, 15 वर्ष की आयु में आ जाते हैं गुरुदेव ने अपनी जवानी खो गई। वो 4000 एकड़ जमीन के मालिक थे। 4000 एकड़ जमीन जानते हैं कितना होता है? समझ रहे हैं कितना बड़ा एरिया होगा? वो सारा समाज में लगा दिया जन कल्याण के लिए, अपने लिए एक कौड़ी नहीं रखा। उनके नाम पे एक पाई भी नहीं निकला जब गुरुदेव शरीर छोड़े थे, और माता जी के नाम पे कोई पैन नहीं। उन्होंने अध्यात्म को रिसर्च करने के लिए, अध्यात्म में सारी बातें सही है या गलत है। उधर मीटिंग चल रहा है, पता नहीं किस बात का मीटिंग चल रहा है। हम पूछेंगे लास्ट में क्या क्या हमने बोला। अभी पवन सिंह आएंगे तो सबका ध्यान एकदम केंद्रित हो जाएगा। चलो आज हम एंजॉय करते हैं। गलत बात। फिर हम लास्ट में प्रश्न भी करेंगे। आपने क्या सुना? देखिए हम पहले ही बता रहे हैं, बाबा नहीं है। बाबा ने जैसे मत देखिएगा, भूल गएगा ही भाई। हमारा लक्ष्य जानते हैं क्या है? हमारा अभी लक्ष्य है सेलिब्रिटी बनना। हाँ, गुरुजी ने मुझे संगीत दिया है तो मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहता हूँ। सीधी सी बात। किस लिए? क्योंकि गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है समाज का श्रेष्ठ वर्ग जैसा आचरण करता है, आम जनता भी वही आचरण करती है। अब प्रमाण हम दिखाते हैं। विराट कोहली चूहा खाने वाला हेयर स्टाइल, जैसे बाल को चूहा खा गया हो, सब लड़का चूहा खाने वाला स्टाइल लगा लिया है। सुंदर सा मुंह कान भगवान बनाते हैं, थोड़ा दाढ़ी राक्षस वाला दाढ़ी एकदम रखने वाले लोग बड़ा। उसी तरह लड़कियों में आ जाइए, एक्ट्रेस जो ड्रेस